वेलकम बैक टू माय चैनल मलाइका श्रेय। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है उज्जैन का हमारा दूसरा दिन और हो गई है मॉर्निंग और यहाँ में हो गई हूँ रेडी। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं इंदौर के लिए। वहाँ जाके हम दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर का। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। मेरा पर्स एक बार ब्लैंकेट वगैरह बोला देखिए उधर। सो फाइनली हम निकल रहे हैं। अब यहाँ हम ट्री चेक कर रहे हैं फिर से कहीं कुछ छोटा तो नहीं है हमारा। तो यहाँ हम पहले सोचे थोड़ा पानी वानी भर ले ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। चले छोड़ ही नहीं रहा उसका लौट तो यहाँ हम सब होटल से निकल के अब चले थे कुछ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस चाय चिप्स वगैरह लिया क्योंकि सबको ट्रैवल करना था और बस से करना था। तो बस में थोड़ी वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को। सो हम हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल गए थे। तो यहाँ से हम बस लेके अब निकलेंगे इंदौर के लिए। फिर वहाँ पहुँच के फिर वहाँ से थोड़ी देर होटल में स्टे करके उसके बाद हम निकलेंगे ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। सो हमें उज्जैन से इंदौर पहुँचने में करीबन 1 घंटा हमें लग गया था क्योंकि थोड़ा दूर है इंदौर उज्जैन से। थोड़ा क्या मुझे लगा हाँ अच्छा खासा टाइम लग जा रहा है, बट 1 घंटा लग गए थे हमें पहुँचने में। तो फाइन 1 घंटा ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए इंदौर। और इंदौर में पहुंचे, फिर वहाँ से कैब ली और उसके बाद हम पहुंचे अपने होटल। तो आप आगे जो वीडियो देखोगे होटल का है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। ये सामने रहा होटल हमारा। तो पहुंच गए थे हम होटल पे और पहुंचने के बाद यहाँ रूम्स के लिए बात हो रही थी। एक्चुअली होटल हमारी पहले से ही बुक थी। जब तक इनकी बातें ख़त्म होती तब तक हमने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर ले। तो मैं और मामी जी यहाँ बैठ के वीडियो शूट करने लगे थे। बट वीडियो शूट करते करते हमें ये बात पता चला कि एक्चुअली हमारी जो बुकिंग है वो इस होटल में नहीं है, जस्ट इसके बगल वाले में है। थोड़ी सी होती मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट जो सेकेंड होटल भी जो बुक था हमारा वो इन्हीं का था। जहाँ हम पहले गए थे इन्हीं का वो दूसरा होटल था, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, वो भी जस्ट बगल में ही था। तो हम अब जा रहे थे अपने उस होटल के लिए। तो ये रहा सामने हमारा होटल, होटल ग्रीन पार्क। तो हम यहाँ पहुँच तो हम सब जा रहे थे अपने अपने रूम्स के लिए। और सच बताऊँ तो मुझे अपने इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया है क्योंकि विथ फैमिली ना अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। आप कितना भी अकेले घूम लो बट साथ सबके जाओ ना तो अलग ही मज़ा आता है। और मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि मैं अपने इन-लॉज़ के साथ आई हूँ। कहने के लिए मेरी 3 सास थी बट मुझे सास वाली बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही थी इन लोगों के साथ। मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मम्मी मौसी का साथ सजा चल रहा है। कौन है? रिकॉर्ड कर रहे छोटा सा वीडियो। ये मेरी सास और ये मेरी मौसी सास रेडी होते हुए। तो यहाँ होटल पहुँच के थोड़े थोड़े टचअप सब कर रहे थे और इस बीच में मैंने वीडियो शूट किया था। तो यहाँ इंदौर पहुँच के और सबसे पहले हमने यहाँ का नाश्ता जो सबसे फेमस है वो ट्राई किया, पोहा और जलेबी। तो ये रहा पोहा और सच में बहुत टेस्टी था। थोड़ा मीठापन था बट सच में बहुत टेस्टी था, बहुत सॉफ्ट था। हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे नहीं था, बहुत ही सॉफ्ट था क्योंकि यहाँ पे स्टीम करके बनाते हैं पोहा। मुझे बहुत टेस्टी लगा। सो ये नाश्ता वास्ता करके हम निकलेंगे।
तो होटल पे आ गई थी हमारी गाड़ी, जिससे हमें ओमकारेश्वर दर्शन के लिए निकलना था। ये सब चीज़ें होटल और ये गाड़ी वगैरह सब इनके फ्रेंड ने सब अरेंज कर दिया था, बुक कर दिया था। इस वजह से हमें होटल पहुंच के उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम आराम से अपना टचअप वगैरह करके और कैब लेके निकल गए थे ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। सो हर हर महादेव। हम पहुंचते ओमकारेश्वर, फिर वहाँ की जर्नी दिखाते हैं यार। सच बताओ तो अभी आप देखोगे कि कितना स्ट्रगल किया है हमने दर्शन करने के लिए। और हम पहुंच गए ओमकारेश्वर और यहाँ हम पार्किंग में अपनी कैब लगा के और जाएंगे। यहाँ से फिर से हमें ऑटो लेनी है मंदिर तक जाने के लिए, क्योंकि कैब इसके आगे अलाउ नहीं होता है। तो हमें वहाँ से फिर से ई रिक्शा करके या फिर ये ऑटो करके जाना पड़ता है। तो हम यहाँ से फिर से कैब किया और फिर आगे निकलेंगे। तो आगे बढ़ते ही सामने आए हमारे महादेव मामलेश्वर। तो मामलेश्वर में पहले हम दर्शन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ओमकारेश्वर का दर्शन करने, फिर वहाँ से लौटेंगे तब हम दर्शन करेंगे मामलेश्वर का। तो सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये था ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। सो गाइस हम आ गए यहाँ पे ओमकारेश्वर टेम्पल एंड नाउ यू कैन सी ये सामने ब्रिज है। ये रहा सामने हमारा ब्रिज और वहाँ आप एक स्टैचू देख रहे हो, वो शायद आदि शंकराचार्य का है। देख के तो वही लग रहे हैं, बाकी मुझे अच्छे से पता नहीं, बट लुक वाइज तो वही लग रहे हैं। तो यहाँ पहुँचते गर्मी बहुत थी क्योंकि पूरे चट्टानों के बीच में है। तो सबसे पहले हम कुछ ठंडा पियेंगे, तो मैंने पिया लस्सी और बाकियों ने पिया गन्ने का जूस, और जूस वगैरह पी के हम जाएंगे अब दर्शन के लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि या तो हम ये नाव से उस पार जाएं या फिर ये पूरा ब्रिज चढ़ के हम दर्शन करने जाए। सो लेट्स सी हम किससे जाते हैं। तो थोड़ी दूर आगे चल के हमें प्रसाद का दुकान दिखा, तो हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह उठाया और फिर आगे बढ़ते देखा तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग की दुकानें थी। एक्चुअली कहते हैं कि नर्मदा नदी जो है उसमें शिवलिंग ज़्यादा मिलती हैं और इन शिवलिंगों को हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं या बाणलिंग भी कहते हैं। एक्चुअली कुछ ये है इसकी कहानी कि जब महादेव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, तो जो उन्होंने बाण चलाया था उस टाइम, तो वो इतनी शक्तिशाली पावरफुल थी कि उस बाण से उत्पन्न हुआ था ये शिवलिंग। इसलिए इसको बाणलिंग भी कहते हैं या फिर इसको नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। बाकी ये जो शिवलिंग होते हैं ये प्राकृतिक रूप से स्वयंभू होते हैं, मतलब कि इनकी पूजा आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, इनको तराशने की नीड नहीं होती। इसलिए नर्मदा नदी के शिवलिंग को लोग बहुत ज़्यादा ही पूजते हैं। बहुत गर्मी थी यार यहाँ पे, बट फिर भी इस गर्मी में हम चिल कर रहे थे। और लाइन में तो मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी, करीबन 3 घंटे लाइन लगाने के बाद हमें दर्शन हुआ था। और दर्शन क्या यार, ऐसे मतलब तुरंत पहुँचते वो ऐसे हटा दे रहे थे। मतलब यही होता ना कि इतने देर तक आप लाइन लगाओ और दर्शन के टाइम वहाँ के जो पंडित होते हैं जल्दी जल्दी हटाते जाते हैं, तो वो थोड़ा मतलब बुरा लगता है। और ये बीच में सबसे सुकून से कोई सो रहा था, तो ये थे भैरव बाबा। इतनी भीड़ के बाद अब फाइनली हमें दर्शन होने जा रहा है और ये है हमारी लाइन। सो ये पीछे हमारा टेम्पल ओमकारेश्वर महादेव। अब बस कुछ टाइम और है। गाइस अगर अभी आप ध्यान दोगे तो ये जो ओमकार पार्वती ईश्वर महादेव का जो ये मंदिर का जो नाम लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखो तो ये ओम जो है ना, ये मछलियों से बना हुआ है, मतलब मछली का प्रिंट है इस पे। बट बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने उसका रिकॉर्ड किया। तो ये थे शनि महाराज। मैंने हर जगह शनि महाराज का कलर ब्लैक देखा है जो भी मंदिर वगैरह थे, बट यहाँ मैंने ऑरेंज देखा। मैंने कहा ना कि इधर साइड के मंदिर के जो भगवान हैं थोड़े थोड़े अलग बनाए हुए हैं।
और यहाँ मंदिर के जो पिलर्स हैं उस पे भी जो मतलब चित्रकारी की होगी जो बनाया गया है ये भी बहुत ही यूनिक था। मैं जूम करके भी दिखाऊंगी इस पर, मतलब क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये उल्टे उल्टे थे या भगवान थे या ऐसे कुछ बनाया हुआ था, बट जो भी था अच्छा था। और ये था मंदिर के अंदर के नंदी बाबा जो सामने ओमकारेश्वर महादेव हैं, तो जस्ट उनके सामने तो ये लाइन लगा हुआ है, तो इनको थोड़ा साइड में बनाया हो गया है, लेकिन लाइन थी यार ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और ये थी सामने लक्ष्मी जी, मतलब ऐसे बीच में करके छोटे छोटे मंदिर थे। और ये शिवलिंग देख रहे हो आगे, अब इसके अंदर जब जाओगे तो देखोगे छोटे से, अब कहते हैं ना नंदी बाबा और भोलेनाथ आगे पीछे रहते हैं, तो शिवलिंग तो बाहर थी बट उसका जो नंदी है वो आपको मंदिर के अंदर दिखेगा। और ये था मंदिर का प्रवेश द्वार। आप देख रहे हो बहुत भीड़ है यार, मतलब बहुत ही भीड़ थी। तो बहुत लोगों का कहना होता है कि मंदिर जाओ, दर्शन करो, वीडियो मत बनाओ, बट सच्ची बताऊँ ना, वीडियो बनाने के पीछे मेरा बस इतना इंटेंशन होता है कि यार जो लाइफ टाइम जो मेमोरी होती है ना वो कैद हो जाती है आपके पास, कैप्चर हमेशा वो रहती है कि जब आपको मन करे आप उठा के उसे देख सकते हो, कितना भी आप मतलब आँखों से देख के आओ ना, बट अगर आप इन फ्यूचर चाहो ना उस चीज़ को याद करो, अरे यार कैसा था क्या था, उतनी चीज़ें आप याद नहीं कर। ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो मैं नहीं करा पाई आपको, बट सामने ये थी पार्वती जी जिनके दर्शन हमें मिले। तो एक वीडियो ऐसा माध्यम है, चाहे फ़ोटो ऐसी चीज़ है जिससे आप ये चीज़ें को दोबारा उठा के देख सकते हो कि हाँ ऐसा था। और व्लॉग डालने के पीछे भी मेरा इंटेंशन यही रहता है कि उन सब यादों को मैं कैद करके रख सकूँ। सो गाइज़ हो गया ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन, और अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। और हम सब जा रहे थे बोट से, और ये थी नर्मदा नदी। कहते हैं जितना पुण्य आपको गंगा नहाने से होता है उतना ही पुण्य आपको नर्मदा नदी के मात्र दर्शन से प्राप्त होता है। सो फाइनली हमें ये भी पुण्य प्राप्त हुआ नर्मदा नदी के दर्शन से। तो अब चलते हैं दर्शन करने ममलेश्वर महादेव का। वहाँ देखते हैं कितनी भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ भीड़ तो बहुत थी, आपने देखा जैसा मैंने बताया और आपने देखा भी। मामा जी इधर देखिए, यहाँ भी आप भीड़ देख रहे हो कि अच्छी खासी है, बट यहाँ उतना टाइम नहीं लगा हमें। तो यहाँ दर्शन हुआ बहुत ही अच्छे से हमें ममलेश्वर महादेव जी का। तो हर हर महादेव। और सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिया, और हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये हमारे पूरे घर के सदस्य हैं, अच्छे से थोड़ा परिश्रम करके, लेकिन हम सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो टाइम काफ़ी हो गया था और रात भी होने लगी थी, तो हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। और बीच में हम नाश्ते पानी के लिए रुके हुए थे भैरव घाट के पास। तो यहाँ था ये भैरव काल का मंदिर जहाँ हमने दर्शन किया लौटते वक्त। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।